2001 में हिंदी सिने पर्दे पर बेहतरीन म्यूजिक से सजी एक फिल्म आई थी। सभी नए कलाकारों को लेकर बनी इस फिल्म के लगभग सभी आर्टिस्ट नए थे, लेकिन उन्होंने अपने जबरदस्त अभिनय से दर्शकों पर गहरा प्रभाव डाला था। मैम, सो काइंड ऑफ यू। मैं जाके ना एक बढ़िया सा प्रपोजल तैयार करता हूँ और अब आप देखिएगा हम दोनों मिलके कैसे इसी डूबते हुए जहाज को इसी दुनिया की चारों तरफ गोल गोल घुमाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुम बिन नाम की इस फिल्म के सितारों में से कोई भी बाद के वर्षों में अपनी पहली फिल्म की सफलता को दोहरा नहीं सका। पिया, मेरे जाने से ये वक्त नहीं रुका, हवा नहीं रुकी, ये सांसें नहीं रुकी, ये बर्फ नहीं रुकी, तो फिर तुम्हारी जिंदगी कैसे रुक गई? क्या आप मानेंगे, वन फिल्म वंडर इन एक्ट्रेस में से कुछ ने जहां छोटे पर्दे का रुख किया तो कुछ ने एक्टिंग को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। तो कौन थे इस सुपर डुपर हिट फिल्म के वो बदनसीब सितारे जो आज फिल्मी दुनिया से लगभग गुमनाम हो चुके हैं, और वो आज किस हाल में हैं? जानेंगे इन सभी के बारे में बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। कोई फरियाद तेरे दिल में दबे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलम शुक्ला देवांगन और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो सन 2000 से शुरू हुई सदी अपनी शुरुआत से ही म्यूजिकल एल्बम्स और संगीतमय फिल्मों का एक नया दौर लेकर आई थी। ना तो मुझे पता है ये, ना दिल को है खबर, ना जाने अब ये जिंदगी। हालांकि 90 के दशक में ही कई फिल्में ऐसी आ गई थीं जिन्होंने अपने सुमधुर संगीत से तहलका मचा दिया था, लेकिन नई सदी में ये दौर थमने सा लगा था। ऐसे में एक ताजा हवा के झोंके की तरह आई सन 2001 में रिलीज फिल्म तुम बिन। साल 2000 में जब फिल्म तुम बिन रिलीज हुई तो टी सीरीज की 1990 में रिलीज फिल्म आशिकी की तरह ही बड़ी म्यूजिकल हिट साबित हुई। फिल्म के सितारे थे प्रियांशु चटर्जी, हिमांशु मलिक, राकेश बापट और संदली सिन्हा। आज अपने वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं चारों एक्टर के बारे में जो अपनी पहली फिल्म वाली कामयाबी फिर कभी भी दोहरा नहीं पाए और फिल्मी पर्दे से गायब हो गए। तो सबसे पहले जानते हैं तुम बिन की खूबसूरत और मासूम सी दिखने वाली अभिनेत्री संदली सिन्हा के बारे में, जो फिल्म के 3 हीरो के बीच इकलौती केंद्र बिंदु थी। कम लोगों को मालूम होगा कि सबसे कमसिन दिखने वाली संदली अपने साथी कलाकारों से उम्र में सबसे बड़ी थी। उनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर में 11 जनवरी 1973 को हुआ था, लेकिन इनके जन्म के कुछ समय बाद ही इनका पूरा परिवार दिल्ली आकर रहने लगा। उनके पिता भारतीय वायुसेना में पायलट थे, जिनकी मृत्यु ड्यूटी के दौरान हो गई थी। तब संदली की मां ने ही उनके साथ साथ अपने 3 और बच्चों का पालन पोषण किया। संदली की पढ़ाई लिखाई दिल्ली के ही एयरफोर्स बाल भारती स्कूल और जिस एंड मैरी कॉलेज से हुई। संदली ने कंप्यूटर शिक्षा के लिए NIIT ज्वाइन किया और वहीं एक शो में मॉडलिंग करने का मौका मिला। इस मॉडलिंग में उनकी खूब तारीफ हुई। इसके बाद तो इन्हें ग्लैमर इंडस्ट्री भी भा गई और फिर इन्होंने मॉडलिंग को ही पूरी तरह से करियर बना लिया और कम समय में ही उन्हें फेयर एंड लवली, पॉन्ड्स और पेप्सी आदि के विज्ञापन भी मिल गए। वो मुंबई चली गईं, जहां गायक सोनू निगम अपना एल्बम दीवाना बनाने जा रहे थे। इसे डायरेक्ट कर रहे थे अनुभव सिन्हा। इस एल्बम में संदली को कास्ट किया गया था। कौन है वो लड़की, रहती है वो कहाँ? सोनू निगम के एल्बम दीवाना में काम करने के बाद संदली की खूबसूरती की हर तरफ तारीफ होने लगी। जब फिल्म तुम बिन के आर्टिस्ट फाइनल किए जा रहे थे तो ऑडिशन में संदली ने शानदार परफॉर्मेंस दिया और वो साइन कर ली गई। फिल्म में भी संदली का अभिनय बेहद प्रभावशाली रहा था। संदली रातों रात स्टार बन गई और युवा लोग तो उनके पोस्टर्स व तस्वीरें अपने घरों में सजाने लगे। कोई फरियाद तेरे दिल में
दबे। लेकिन फिल्म तुम बिन के बाद उन्होंने करीब 1.5 साल तक किसी फिल्म में काम नहीं किया। कहते हैं कि इन्हें बड़े बैनर की फिल्में तो ऑफर हो रही थीं, लेकिन लीड हीरोइन का किरदार नहीं मिल रहा था, तो सेकंड लीड रोल को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। 2003 में संदली नजर आई चंद्र प्रकाश द्विवेदी की फिल्म पिंजर में, जो अमृता प्रीतम के नॉवेल पर आधारित थी। पगली, तू बिल्कुल नहीं बदली। हाँ, और बदलूंगी भी नहीं। अब सच सच कहो भैया, वनवास कब खत्म हो रहा है? जब जानकी मिल जाए। हालांकि इस फिल्म में भी संदली लीड रोल में नहीं थी और मुख्य भूमिका में उर्मिला मातोंडकर थी। इसके बाद 2003 में ओम, 2004 में अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों और 2005 में निगहबान आदि कुछ फिल्मों में वो विभिन्न किरदारों में दिखी। होते 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 प्यार हो जाता है, लेकिन दर्शकों पर अपनी छाप छोड़ने में नाकामयाब रही। सन 2005 में तेलुगु फिल्म स्टॉलिन पांडु में भी काम किया, लेकिन साउथ में भी वो सफल नहीं रही। उनका नाम तब अचानक उनके पहले डायरेक्टर अनुभव सिन्हा के साथ जोड़ा जाने लगा। చినుకు చినుకు వానలోన తడిసి తడిసి పోతూ ఉంటే ఎంత అందమో। मिडिल क्लास फैमिली की संदली को यह चर्चा बदनामी की तरह लगी और उन्होंने इंडस्ट्री छोड़कर अपने पुराने मित्र किरण सालस्कर से शादी कर ली। किरण एक बिजनेसमैन है जिनके सहयोग से संदली ने कंट्री ऑफ ओरिजिन के नाम से बेकर्स का एक बड़ा ब्रांड स्थापित किया। आज के समय में संदली सिन्हा 3 बच्चों की मां बन चुकी हैं और अपने पति और बच्चों के साथ सुखी और समृद्ध जीवन जीती हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि संदली सिन्हा ने 2016 में आई फिल्म तुम बिन टू मेक में गेस्ट अपीयरेंस का किरदार निभाया है। आइए अब जानते हैं इस फिल्म के दूसरे कलाकार प्रियांशु चटर्जी के बारे में। ना तो मुझे पता है ये ना तुझको है खबर, ना जाने अब ये जिंदगी। 20 फरवरी 1973 को एक बंगाली परिवार में जन्मे प्रियांशु भी दिल्ली के ही हैं। फिल्मों में आने से पहले प्रियांशु मॉडलिंग किया करते थे और वो लिवाइस, 4 स्क्वायर और विल्स आदि के विज्ञापन कैंपेन में नजर आ चुके थे। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म तुम बिन से ही की थी और इसमें इनकी एक्टिंग की खूब प्रशंसा हुई थी। डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने इसके बाद इन्हें अपनी अगली फिल्म आपको पहले भी कहीं देखा है के लिए कास्ट करने का फैसला किया। आपकी याद आए तो दिल क्या करे, दिल जो दिल को चुरा। इस फिल्म में साक्षी शिवानंद, ओम पुरी, फरीदा जलाल आदि सह कलाकार थे, लेकिन फिल्म कुछ खास नहीं चली। वो ऐश्वर्या राय, राखी और अर्जुन रामपाल की फिल्म दिल का रिश्ता में भी कैमियो रोल करते दिखे और फिर इन्हें फिल्म पिंजर में भी एक बार फिर संदली सिन्हा के साथ काम करने का मौका मिला। देख पूरा मेरी बात सुन, सारी हिंदू लड़कियां अपने अपने घर लौट रही, जो तू चाहे ना तो रामचंद्र तुझसे विवाह करने के लिए तैयार है। हालांकि इन्हें साल 2004 में फिल्म वो, जूली और मदहोशी आदि फिल्मों में अहम भूमिकाएं मिली, लेकिन या तो ये फिल्में फ्लॉप रही या फिर इन्हें नोटिस ही नहीं किया गया। धड़कन हो गई तुमसे आशना, मुश्किल है। इन्होंने कुछ बांग्ला फिल्मों में भी अभिनय किया और बीच बीच में कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा भी रहे, लेकिन तुम बिन की सफलता को दोहरा नहीं पाए। तू इतनी खूबसूरत है, फिदा दीदार पे तेरे मुकम्मल। प्रियांशु को 2008 में मल्टी स्टारर फिल्म भूतनाथ में भी छोटी सी भूमिका मिली, जिस फिल्म में इन्होंने अमिताभ बच्चन के बेटे की भूमिका निभाई थी। अभी हाल ही में चर्चित रही 2024 की फिल्म 12वीं फेल में प्रियांशु को डीएसपी दुष्यंत सिंह की छोटी किंतु महत्वपूर्ण भूमिका में देखा गया था। लोक सेवा कर रहे हैं नहीं विधायक। फोटो लो रे इसकी। अगर बात की जाए इनकी पर्सनल लाइफ की तो इन्होंने 1997 में मॉडल और अभिनेत्री मालिनी शर्मा से शादी की थी, लेकिन ये शादी ज्यादा दिन तक नहीं चली और 2001 में दोनों अलग हो गए। मालिनी शर्मा ने सन 2002 की सुपरहिट फिल्म राज में मालिनी का किरदार निभाया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड की किसी भी फिल्म में काम नहीं किया।
दोस्तों, अब जानते हैं इस फिल्म के तीसरे मुख्य कलाकार हिमांशु मलिक के बारे में। कुछ रूप उसका महका, कुछ मैं भी बहका बहका, मस्ती में दिल ये गाने लगा। हरियाणा के सोनीपत निवासी हिमांशु मलिक इन दिनों हिंदी फिल्मों में अभिनेता व पटकथा लेखक और निर्माता के तौर पर जाने जाते हैं। 31 अक्टूबर 1973 को जन्मे हिमांशु के करियर की शुरुआत नुसरत फतेह अली खान साहब के 1996 में रिलीज म्यूजिक एल्बम आफरीन आफरीन से हुई थी। उसी साल वो मीरा नायर की फिल्म कामसूत्र में भी छोटी सी भूमिका में दिखे थे, लेकिन फिल्म तुम बिन मिलने की प्रमुख वजह इनका सोनू निगम के 1999 में रिलीज एल्बम दीवाना में होना था। ये वही एल्बम था दोस्तों जिसे अनुभव सिन्हा ने डायरेक्ट किया था और इसमें संदली सिन्हा भी थी। दीवाने होके हम मिलने लगे सनम। हिमांशु के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ जैसा संदली सिन्हा के साथ हुआ। इन्हें करीब 1.5-2 साल तक कोई अच्छी भूमिका नहीं मिली। वो सीधे नजर आए साल 2003 की फिल्म ख्वाहिश में अभिनेत्री मल्लिका शेरावत के साथ। लेकिन इसका जवाब है मेरे पास। पजामे में बटन लूप्स और जिप नहीं होती। लेकिन इतना लंबा नाड़ा तो होता है। मैडम ठीक है बहुत हो गया। मैं 400 दे रहा हूँ, 15 देना। आपके डैड को मेरी तरफ से कुर्ता गिफ्ट। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। फिल्म तो हालांकि हिट रही, लेकिन सारी लाइमलाइट लूट ले गई फिल्म की हीरोइन मल्लिका शेरावत। आपको याद होगा दोस्तों कि मल्लिका अपने बोल्ड अंदाज और बेबाक बयानों के कारण खूब चर्चा में रहती थी और यही वजह रही कि वो नए नवेले हिमांशु मलिक को ओवरशैडो कर गई। जाने मन तुझको जो पाया। हिमांशु को अगली फिल्म मिली संजय दत्त की लीड रोल वाली फिल्म LOC कारगिल। फिर इसके बाद इन्होंने साल 2004 में की फिल्म रक्त, 2005 की रोग, रेन, कोई आपसा समेत करीब 1.5 दर्जन से अधिक फिल्मों में छोटी बड़ी भूमिकाएं निभाई। तो तुम ये कहना चाहती हो कि नताशा के साथ जो हादसा हुआ उसकी जानकारी तुम्हें कहीं और से नहीं बल्कि इस शक्ति से मिली? जी हाँ। थैंक यू। नो फर्दर क्वेश्चंस। या विटनेस प्लीज। लेकिन फिल्मों में सफलता न मिलते देख इन्होंने एक्टिंग छोड़ बतौर फिल्म लेखक व निर्देशक अपनी नई शुरुआत सन 2022 में की फिल्म चित्रकूट से। तूने अपने ये दिल को कि कुछ भी मैं। हिमांशु मानते हैं कि वो इंडस्ट्री में तेज नहीं चल पाए, लेकिन वो अपनी पोजीशन से संतुष्ट हैं। आज के समय वो अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ मुंबई में रहते हैं। आइए अब जानते हैं इस फिल्म के चौथे मुख्य कलाकार राकेश बापट के बारे में, जो अब फिल्म इंडस्ट्री में राकेश वशिष्ठ के नाम से जाने जाते हैं। शादी का जोड़ा जानते हो ना क्या होता है? हाँ, क्या ऐसे ही कहते हैं? हाँ, पिया ने मंगाया था। अगले हफ्ते शादी है मेरी। राकेश के करियर की पहली फिल्म तुम बिन ही रही, जिसमें इनकी एक्टिंग को खासी सराहना मिली थी। इनका जन्म 12 सितंबर 1972 को महाराष्ट्र के शहर अमरावती में हुआ था। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में उनका जन्म स्थान प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद भी बताया गया है और वो खुद इस सवाल पर चुप्पी साध लेते हैं। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। साथ ही इन्होंने जूनियर पेंटिंग कंपटीशन में नेशनल अवार्ड भी जीता है। खैर, बहुमुखी प्रतिभा के धनी राकेश ने मॉडलिंग में भाग्य आजमाया और सन 1999 में ग्रेसिम मिस्टर इंडिया में भी रनर अप रहे। इन्होंने फिल्म तुम बिन के बाद दिल विल प्यार व्यार, कुछ दिल ने कहा, कौन है जो सपनों में आया, नाम गुम जाएगा, जादू चल गया इत्यादि फिल्मों में काम किया। मेरी नींद चुरा ले, मेरा चैन चुरा ले, दिल में बसा के। हिंदी की फिल्मों के साथ साथ राकेश कुछ मराठी फिल्मों में भी नजर आए। साल 2005 में राकेश ने टीवी सीरियल 7 फेरे सलोनी का सफर से छोटे पर्दे पर भी शुरुआत की। पता नहीं कि ये युग किस टाइप का इंसान है। युग ऐसा इंसान नहीं है जिस पर भरोसा किया जा सके। और इसके बाद ये कई टीवी सीरियल्स में भी नजर आए, जिनमें एक पैकेट उम्मीद, मर्यादा, लेकिन कब तक, होंगे जुदा न हम, नच बलिए 6, बहू हमारी रजनीकांत और इश्क में मरजामा जैसे शोज शामिल हैं। तुम थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकती? शिट, ड्रामे की सारी लिंक तोड़ दी तुमने। अब क्या लिखूं? सीरियल मर्यादा लेकिन कब तक में राकेश बापट के साथ अभिनेत्री रिद्धि डोंगरा मुख्य भूमिका में थी। दोनों की पहली मुलाकात इस शो में ही हुई थी। जल्द ही वो दोस्त बन गए और इन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। रिद्धि रिश्ते में राजनेता अरुण जेटली की भतीजी थी।
करीब 1 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद मई 2011 में ये कपल शादी के बंधन में बंध गया, लेकिन सन 2019 में दोनों ने डिवोर्स ले लिया। हाल ही में राकेश को शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी को डेट करते स्पॉट किया गया। इस जगह गई चाहते अब मेरी। तो दोस्तों, ये थी साल 2001 की सुपरहिट फिल्म तुम बिन के वन फिल्म वंडर सितारों की संक्षिप्त कहानी, जो बेशक फिल्मी दुनिया में पूरी तरह से फिट ना भी बैठे हों, लेकिन आज के समय में अपने परिवार के साथ सुखी और समृद्ध जीवन बिता रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये सितारे बाद की फिल्मों में अपनी पहली फिल्म वाली सफलता क्यों नहीं दोहरा पाए और क्यों गुमनामी में खो गए? हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। तो अब अपनी दोस्त और होस्ट नीलम शुक्ला देवांगन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।